चलो देखते हैं। शो दैट द सिग्नम फंक्शन f फ्रॉम r टू r गिवन बाई fx इज इक्वल टू 1। अगर x 0 से बड़ा है तो 1, x 0 के बराबर है तो 0, x अगर 0 से छोटा है तो -1। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का फंक्शन होता है। fx इज इक्वल टू ये होता है, इस तरीके का फंक्शन होता है। ठीक है, तो अब आपको ये चेक करना है कि ना ये 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है। ठीक है, तो करें जरा इसको 1 1 के लिए पहले चेक करते हैं। बताओ ये 1 1 होगा कि नहीं होगा। देखो सवाल सुनना, कह रहा है कि अगर x 0 से बड़ा है तो 1 आएगा, यानी स्टेटमेंट के हिसाब से f ऑफ 2 जो आएगा 1 आएगा, f ऑफ 3 जो आएगा वो भी 1 आएगा। इसका मतलब अगर देखा जाए f2 बराबर 1 बराबर f3 आ रहा है, यानी f2 और f3 बराबर आ रहे हैं, लेकिन 2 और 3 बराबर है। 2 और 3 बराबर थोड़ी हो सकते हैं। इसका मतलब f इज नॉट 1 1। क्लियर। फिर उसने क्या कहा चेक करने को जी, ऑन टू भी चेक करिए जी। ठीक है, अब ध्यान से समझना, यहां पे जो मेरी रेंज है वो कितनी आ रही है, 1 0 और -1, यानी आपका कुछ भी वैल्यू पुट करूं हियर, रेंज इज 1 0 -1, यानी मैं x की कोई भी वैल्यू पुट करूं y इसके अलावा कुछ देगा ही नहीं। यानी अगर ध्यान से देखें तो ये y है मेरा, इसमें r है 1 2 3, मतलब -∞ से +∞ तक नंबर है ना, -∞ से +∞ तक नंबर है। लेकिन जो ये 1 0 और -1 है, सिर्फ इसी का प्री इमेज बन रहा है, बाकी सब तो खाली रह गए, है ना। तो एट, यानी फॉर एवरी y belongs to R, there, या फिर लिखोगे कि all elements of the codomain will not have the pre-image। प्री-इमेज ही उनका नहीं होगा। सो एज पर डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ये ऑन टू नहीं है। तो एज पर डेफिनेशन f इज नॉट ऑन टू। डेफिनेशन कहता था ना कि सारे एलिमेंट्स, जो कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स होंगे उनका प्री इमेज बनना चाहिए, अगर कुछ भी खाली रह गया तो वो ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, और एक और चीज कहता था कि जो रेंज होगा वो कोडोमेन के बराबर होगा। यहाँ रेंज है ये और कोडोमेन है पूरा रियल नंबर्स, तो बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा ना, एक सबसेट बन रहा है बस, तो ये इसका ऑन टू नहीं होगा। लिख लो इसको। चलिए, लेट a इक्वल्स टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 4 5 6 7। ठीक है, ऐसे सवाल के लिए तो इतना मजा आता है, ये बना लो a और b। a दिया है 1 2 3, b दिया है 4 5 6 7। कह रहा है लेट f एक फंक्शन है। ठीक है, अगर मैंने इस पे f लगाया तो a से b पे फंक्शन गया, क्या फंक्शन बना, 1 4 से रिलेट हुआ, 2 5 से रिलेट हुआ, 3 6 से रिलेट हुआ। ठीक है, बी ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, शो दैट f इज 1 1। तो बताओ क्या f 1 1 है। साफ देखो, यूनिक इमेजेस है कि नहीं है, हर प्री इमेज का एक यूनिक इमेज है। तो क्लियरली ऑन ऑब्जर्विंग the above diagram, it is clear that every pre-image has an unique image। हर प्री इमेज की एक यूनिक इमेज हो रही है। जैसे अगर ध्यान से देखोगे तो f ऑफ 1 क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, f ऑफ 2 क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, f ऑफ 3 क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। यही तो लिखते थे, x की जगह ये सब रखते थे fx, तो x की जगह ये कोऑर्डिनेट्स रखेंगे, ये एलिमेंट्स रखेंगे, और y की जगह ये एलिमेंट, ये तो आ रहा है, सब यूनिक है। इसका मतलब
f इज 1 1। अच्छा मुझे बताओ क्या ये ऑन टू है? हाँ ये ऑन टू नहीं है क्योंकि इसका एक एलिमेंट जो है उसका प्री इमेज नहीं है। ठीक है, लिखो इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। 1 1 है, ऑन टू है या बाइजेक्टिव है? 1 1 ऑन टू दोनों होंगे तो बाइजेक्टिव हो ही जाएंगे। जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है जी? f फ्रॉम r टू r डिफाइन क्या है? fx जो दिया है बेटा वो दिया है 3 माइनस 4x के दिया हुआ है। ठीक है, 1 1 के लिए अगर मैं देखूं तो fx1 को अगर मैंने fx2 के बराबर रख के देखा तो यहाँ पे ये रियल नंबर्स की बात कर रहा है, तो मुझे कोई लगता नहीं कि दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, दोनों तरफ 3 प्लस में है तो कट गया। ठीक है, दोनों तरफ माइनस माइनस साइन है तो ये भी कट जाएगा, दोनों तरफ ये 4 भी है तो ये भी कट जाएगा। देखो ये हर स्टेप में कटा, मैंने एक ही जगह दिखा दिया। ठीक है, तो यहां से क्या आया? x1 बराबर x2 आ गया। fx1 fx2 बराबर है तो x1 x2 भी बराबर है। इसका मतलब f इज 1 1। कोई दिक्कत? अब हम बात करते हैं जरा ऑन टू की। यस, fx इज इक्वल टू 3 माइनस 4x, इसको मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? माइनस 4x इज इक्वल टू वाई माइनस 3, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं x इज इक्वल टू वाई माइनस 3 बाई माइनस 4। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? अब डिनोमिनेटर में माइनस 4 है, y में कुछ भी रखूं, नेगेटिव है पॉजिटिव है कुछ भी है, डिनोमिनेटर का 0 होता तो ये नॉट डिफाइंड हो जाता, लेकिन यहाँ एक फिक्स नंबर दे दिया 4 माइनस में, तो 0 तो हो ही नहीं रहा, यानी नंबर तो आएगा, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो 0 है। ठीक है, बट नंबर आएगा। तो इसका मतलब फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r there exist x is equal to y minus 3 divided by minus 4 belongs to r। ठीक है, वहां पे कोई ना कोई ऐसा वो होगा जो कि r में आएगा। इसका मतलब f is on टू। क्लियर है? f 1 1 भी है और f on टू भी है। आइए अगले पार्ट पे, सेकेंड वन क्या कह रहा है? ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं कई दफा। सेकेंड वन में ध्यान दो तो f फ्रॉम r टू r, fx क्या दिया है जी? fx दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी अगर मैं fx1 और fx2 को बराबर रखूं तो आएगा क्या? 1 प्लस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस x2 स्क्वायर, यही आएगा। 1 1 गया तो बचेगा क्या? x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। बट ये दोनों रियल नंबर है, यानी -1 पे भी 1 आएगा और 1 पे भी 1 आएगा। यहां अगर देखूं तो f ऑफ -1 अगर मैं निकालता हूं तो 1 प्लस 1 2 आ रहा है, f ऑफ 1 निकालता हूं तो 1 प्लस 1 जो आ रहा है वो 2 आ रहा है। तो f -1 बराबर 2 बराबर f1 आ रहा है, बट -1 जो है वो 1 के बराबर ही नहीं है। इसका मतलब f इज नॉट 1 1। क्लियर? अब ऑन टू की बात करते हैं जी। ऑन टू कुछ क्या थोड़ी देगा, ऑन टू तो और आसान होगा। क्यों आसान होगा जी? y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा जी? y -1 होगा कि नहीं होगा? यानी x क्या होगा जी? रूट अंडर y -1 होगा कि नहीं होगा? अब अगर मैं y की वैल्यू कोई नेगेटिव ले लूं, नेगेटिव में से नेगेटिव गया तो नेगेटिव ही आएगा, आंसर तो नेगेटिव ही आएगा। तो रूट के अंदर नेगेटिव हुआ तो रियल थोड़ी रहा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना? इसका मतलब फॉर एवरी y belongs to r there does not exist x belongs to r। ठीक है, कोई भी अगर y r में लेता हूं तो वहां पे x नहीं होगा r में, हर के लिए नहीं है। मतलब जैसे अगर मैंने पॉजिटिव लिया 1 से बड़ा तो रूट के अंदर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, रैशनल इरेशनल यही सब आएगा।
लेकिन अगर मैं नेगेटिव में गया, रियल में तो नेगेटिव भी होता है, मैं नेगेटिव में गया तो उस वक्त क्या हो जाएगा जी, उस वक्त मेरा रूट के अंदर नेगेटिव आएगा, और रूट में अगर नेगेटिव आया तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, रियल नहीं रहेगा, बट उसको रियल लाना है। इसका मतलब f इज नॉट ऑन टू। तो ये वाला 1 1 ऑन टू दोनों है, ये दोनों नहीं है। लिखो इसको। यस, let f from n to n be defined by fn is equal to n plus 1 by 2 if n is odd, n by 2 if n is even, for all n belongs to natural numbers. Now state whether the function f is bijective. बताओ क्या ये बाइजेक्टिव है, जस्टिफाई विद योर आंसर। देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं वहां पे f1 रखता हूं, 1 ऑड है, तो अगर ऑड है तो ये वाला फंक्शन लूंगा, तो 1 प्लस 1 बाई 2 कितना आया, 2 बाई 2 यानी आया 1। अगर मैं f2 लेता हूं, 2 इवन है, 2 इसमें पुट करेंगे तो 2 बाई 2 कितना आया, 1। अब यहाँ ध्यान से देखो, f1 बराबर 1 बराबर f2, f1 f2 आ रहा है, बट 1 और 2 तो बराबर ही नहीं होता। इसका मतलब f जो है वो 1 1 नहीं है। देखो 2 होता है इवन नंबर, तो अगर इवन नंबर है तो मैं यहाँ पुट करूंगा, ऑड नंबर है तो मैं यहाँ पुट करूंगा, ठीक है। तो यहां से मेरे पास आया f1 भी 1 आ रहा है, f2 भी 1 आ रहा है, बट 1 और 2 तो बराबर ही नहीं होता, तो f जो है 1 1 नहीं हुआ। अब बात अगर मैं करता हूं ऑन टू की, तो इफ n इज ऑड, अगर n ऑड है तो अगर ध्यान से देखें तो y इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2 हो रहा है, यही हो रहा है, यानी n प्लस 1 क्या आ रहा है, 2y आ रहा है, और n क्या आ रहा है, 2y माइनस 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यानी फॉर एवरी y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयर एग्जिस्ट n इज इक्वल टू 2y माइनस 1 बिलोंग्स टू n, ठीक है। अब n ऑड लोगे तो यानी 1, मतलब y अगर ऑड लोगे तो 1 से बड़ा, 1 या 1 से बड़ा लोगे, तो 1 लोगे तो 2 में से 1 गया 1, वो नेचुरल नंबर रहेगा। यानी अगर आप कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हो तो आंसर आपका नेचुरल में ही आ रहा है, तो यहां से ये ऑन टू आ रहा है। इसका मतलब y इज ऑन टू। कब, जब n ऑड है। अगर n इवन हुआ तब क्या करेंगे जी, तब भी कोई टेंशन थोड़ी लेनी है। इफ n इज इवन तो y क्या होगा जी, n बाई 2 होगा, यानी n क्या होगा, 2y। तो अब कोई सी भी इवन वैल्यू लो, प्रोडक्ट उसका पॉजिटिव ही है तो नेचुरल नंबर ही रहेगा। यानी फॉर एवरी y बिलोंग्स टू n देयर एग्जिस्ट n इज इक्वल टू 2y बिलोंग्स टू n। इसका मतलब f इज ऑन टू। देखो f ऑन टू है लेकिन 1 1 नहीं है, ठीक है। तो आप क्या लिख दोगे, सिंस f इज नॉट 1 1 बट ऑन टू, देयरफॉर f इज नॉट बाइजेक्टिव, ठीक है। अगर 1 1 ऑन टू दोनों होता तो बाइजेक्टिव होता, एक है एक नहीं है तो वो बाइजेक्टिव नहीं है। देखो इसको, ओके, बढ़िया सवाल है। लेट a इज इक्वल टू r माइनस 3, यानी रियल नंबर्स में से 3 हटा देना है बस, एंड b इज इक्वल टू r माइनस 1, यार रियल नंबर में से 1 हटा देना है। कंसीडर द फंक्शन f फ्रॉम a टू b डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। एक और बढ़िया चीज यहाँ पे मैं आपको ऑन टू में एक बढ़िया सी चीज और नहीं समझाऊंगा, यहाँ पे देखना। यहाँ अगर मैं 1 1 की बात करूं तो अगर मेरा फंक्शन डिफाइन है a से b पे, और fx दिया है उसने क्या, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3, यही दिया हुआ है, ठीक है। यानी 3 भी नहीं हो सकता और 1 भी नहीं हो सकता, ठीक। तो अगर मैं बात करता हूं यहां से fx1 इज इक्वल टू fx2, ठीक है। तो x1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई x2 माइनस 3 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x1 माइनस 2 इंटू x2 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 इंटू x1 माइनस 3, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, x1 x2 माइनस 3 x1 माइनस 2 x2 इज इक्वल टू
x1 x2 x2 x1 है तो उसको x1 x2 लिख सकते हैं, -3x2 -2x1 +6। ठीक, यहाँ पे भी एक +6 रह गया। अब यहाँ ध्यान से देखो, x1 x2 प्लस में है, यहाँ भी एक कट गया, +6 यहाँ भी है, +6 यहाँ भी एक कट गया। x1 एक तरफ x2 एक तरफ कर देते हैं, तो -3x1 उधर से -2x1 है तो इधर आके +2x1, और -3x2 और इधर -2x2 था उधर जाके +2x2। ये हो गया -x1 = -x2, माइनस से माइनस गया, x1 और x2 बराबर आ गया। अगर fx1 fx2 के बराबर है तो x1 x2 के बराबर आ गया। इसका मतलब f इज 1 1। कोई दिक्कत? यस, ठीक है। अब ऑन टू के लिए हम लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं बढ़िया चीज चेक कराऊंगा। क्या चेक कराऊंगा कि देखो मैं क्या करूंगा, x की y के टर्म में वैल्यू लेके आऊंगा और उसको यहां पुट करूंगा। अगर fx = y आ जाए तो इसका मतलब ये ऑन टू हो जाएगा। तो जरा देखो कैसे करूंगा मैं। मैंने यहां लिया y = x - 2 / x - 3 होगा, है ना। तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो xy - 3y = x - 2 होगा। x वाले एक तरफ और बाकी सब एक तरफ। कोई दिक्कत? इस x को इधर ले आया, 3y को इधर ले आया। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बच्चा? x कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या? y - 1। इसको मैं लिख सकता हूँ 3y - 2 लिख सकता हूँ ना। तो यहां से अगर देखूं तो x क्या आ रहा है? 3y - 2 / y - 1 आ रहा है। अब इसको मैं पुट करता हूं इस इक्वेशन में। नाउ f of 3y - 2 / y - 1 देखो क्या होगा, ध्यान से देखना। x की जगह मुझे रखना है 3y - 2 / y - 1, ठीक है। -2 / 3y - 2 / y - 1 -3। कोई दिक्कत? सॉल्व इसको करूंगा तो यहां से आ जाएगा f of 3y - 2 / y - 1 जो है वो आएगा क्या? 3y - 2 माइनस एलसीएम लेंगे तो 2y + 2 / y - 1, ठीक है, अपॉन 3y - 2 माइनस 3y + 3 / y - 1। और ऐसा कभी भी डिवीजन हो तो उसको उल्टा करके मल्टीप्लिकेशन में लिख देते हैं। तो यहां से देखा जाए तो y, ये -2 + 2 कट गया, y अपॉन y - 1 इंटू y - 1 अपॉन 3y से 3y कट गया, -2 + 3 1, ठीक है। y - 1 से y - 1 कट गया y। देखो f ऑफ, ये क्या था? x की वैल्यू जो थी, इसका मतलब f ऑफ x आया मेरा y। अगर ये y आ गया तो इसका मतलब f इज ऑन टू। आया समझ में? तो f हमारा 1 1 भी है और f हमारा 1 2 भी। क्लियर है? लिख लो इसको।